कन्हैया कुमार जो एक कम्युनिस्ट था, आचार्य नरेंद्र देव की किताब है राष्ट्रवाद और राष्ट्र समाजवाद, उसमें आप पढ़िएगा, लिखा है कि कम्युनिस्टों की कोई विचारधारा नहीं होती है, वो जो भी संगठन कमजोर होता है उसमें घुस जाते हैं, उस संगठन को अपना बना लेते हैं। कन्हैया कुमार इसी मोटिव के साथ कांग्रेस में घुसा है और धीरे धीरे आप कांग्रेस के मैनिफेस्टो में देखेंगे उन्होंने कहा है कि देश की पूरी संपत्ति को सब में बांट दिया जाएगा। आप 8 घंटे मेहनत करेंगे और जो 2 घंटे मेहनत करेगा बराबर का हिस्सा बांट लेंगे। आप ये करने जा रहे हैं, ये करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देश को सावधान करना जरूरी है कि हमें नक्सलियों से भी बचना है। कांग्रेस खत्म हो चुकी है, अब उसमें सब माओवादी भरे जा रहे हैं। तो ऐसे समय भरे जा रहे हैं, तो ऐसे समय तो हमें देश के लिए खड़ा होना पड़ेगा, मोदी जी के साथ खड़ा होना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी जो पेपर लीक हुआ उस पर कुछ कहेंगे? देखिए, हाँ पेपर लीक हुआ उस पर भी मैं कहूंगा। आज से पहले जो पेपर लीक होते थे वो केवल कानों में। अच्छा, एक बात सुनिए, मेरी एक मिनट सुनिए। अच्छा सुनिए, बताए, ये आम चुनाव जो होता है ये त्योहार होता है देश के लिए। 50 लाख 35 लाख बच्चे अगर किसी एग्जाम में बैठते हैं वो एग्जाम लीक हो जाता है। अरे 543 लोकसभा 545 लोकसभा सीट का चुनाव हो रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा महाराज। इस चीज को कभी गौर किया आपने? अरे हम क्यों नहीं, आप लोग गौर नहीं करे। कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि हम ईवीएम हैक कर लेते हैं, जनता हमको वोट देती है, ईवीएम हैक हो गया, वो भी लीक हो रहा है। पहले से लीक है, 400 पार करने वाले हम आपको आज ही रिजल्ट बता दे रहे हैं। अब बताइए, पेपर जो पहले लीक होते थे उसमें क्या होता था कि वो सुनते थे और इस कान से निकलता था, जो पैसा देता था उसकी नौकरी रहती थी। लेकिन आज जब पेपर लीक होता है तो हमारी सरकार का यह निर्णय होता है कि वो पेपर रद्द होगा और कोई भी ऐसा जो होनहार छात्र होगा, योग्य छात्र होगा, उसके साथ अन्याय नहीं हो सकता। पैसे वाले नहीं भरे जाएंगे, चोरी वाले नहीं भरे जाएंगे। पेपर लीक हुआ है तो वो रद्द होगा। को देखे पंजा को साइकिल वाला ढोते हुए पूरे देवरिया में, जब आप जमीन पे है ही नहीं तो कहां से 2 लाख पार करेंगे? जमीन पे नहीं है। नहीं, आप बताइए। 6 महीने से हम कहीं गए नहीं किए हमारा। तो वो नहीं गए ना, बाकी जो कार्यकर्ता, बाकी जो उनके गठबंधन कार्यकर्ता सब घर चले गए। अच्छा। हाँ, वो दूसरे जगह चले गए जहाँ साइकिल लड़ रही है। पंजा का कोई पूछने वाला नहीं है। कार्यकर्ता को सड़क पर देख रहे हैं, वो एकदम नहीं। देवरिया में मौजूद थे तमाम लोग, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे। अलग अलग विषयों पे बातचीत हुई और देवरिया का जो आने वाला लोकसभा चुनाव है उसको समझने का प्रयास किया गया कि जनता किस तरीके से क्या सोचती है। बाकी अधिकतर लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता थे, तो भारतीय जनता पार्टी के विचारों को जो है आगे बढ़ाते हुए अपनी विचारधारा को व्यक्त किए। इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे सकते हैं हमको कमेंट के माध्यम से। बने रहे गोरखपुर पोस्ट के साथ, मैं था आपके साथ विक्की सिंह। गोरखपुर पोस्ट की चुनावी यात्रा लगातार जारी है।